सो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास का, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द चैप्टर फर्स्ट इन 12th क्लास। इसमें दो टॉपिक डिस्कशन कर लिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज अपन ने डिस्कस कर लिया था। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच इज क्वांटाइजेशन of charge. Now we will see कि what is the meaning of quantization of charge. अगर डेफिनेशन देखूं मैं इसकी, तो डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है बेटा, the charge is on a body is integer multiple of fundamental charge. This is the definition of quantization of a charge. What is the meaning of quantization? फेराडे ने सबसे पहले एक्सप्लेन करा था, और अपन यहाँ सबसे पहले समझेंगे कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द इन लास्ट लेक्चर व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? मिनिमम 1.6 10 to the power -19 कूलम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव 1.6 10 to the power -19 कूलम। सो इसी को ही कहते हैं अपन स्टूडेंट फंडामेंटल चार्ज। सो क्वांटाइजेशन अपने स्टेटमेंट में ही कहता है कि किसी भी बॉडी पर अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है, किसी भी बॉडी पर अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो वो टोटल चार्ज इस फंडामेंटल चार्ज ई का क्या मल्टीपल होगा? इंटीजर मल्टीपल होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला विच आई हैव ड्यू टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू मेरे पास ये फॉर्मूला आया, Q इज इक्वल्स टू N। अब इसको देखेंगे कि किस तरीके से अपन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास बॉडी है ए और बॉडी है बी। सो बेटा समझने के लिए अपन दो बॉडी ले रहे, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। सो नाउ सम इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफरिंग फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। मैं कंसिडर कर लेता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ ट्रांसफर हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ ट्रांसफर हो गए। सो आई जस्ट वांट टू फाइंड कि कितना चार्ज बॉडी बी पे गया, कितना चार्ज बॉडी बी पर जनरेट हो गया इन टर्म ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है जो ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रेवल करा, बी बॉडी में ट्रांसफर हुआ, ये कितना चार्ज एक्वायर करके जा रहा है। सो अपन इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल्स टू N से। सर व्हाट इज द N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। व्हाट इज द ई? फंडामेंटल चार्ज। व्हाट इज द ई? फंडामेंटल चार्ज। दिस इज द फंडामेंटल चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन और दिस इज द फंडामेंटल चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। सो सर देखो आप चार्ज कैसे निकालेंगे। सो Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर करे 5, फंडामेंटल चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन कितना है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो मेरे पास आ जाएगा 5 को 1.6 से मल्टीप्लाई आया तो 8.0 10 टू द पावर -16 कूलम, सॉरी 19 कूलम। सो मेरे पास नेट चार्ज ही आ गया। क्या आया? Q इज इक्वल्स टू -8 10 टू द पावर -19 कूलम। सो इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ। कब? व्हेन बॉडी ए इज ट्रांसफरिंग 5 इलेक्ट्रॉन टू बॉडी बी। सो एक बार इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो बेटा इरेज करते।
एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल कराऊंगा, दैट इज वेरी इजी न्यूमेरिकल। क्वेश्चन फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, find the number of electron to generate 1 coulomb charge on a body। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि 1 कूलॉम किसी बॉडी पे जनरेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन अपन को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। अभी क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बताया Q इज इक्वल्स टू एनी। यहां पर Q कितना दे रखा है मुझे क्वेश्चन के अंदर, 1 कूलॉम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे फाइंड करने हैं और फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। सो n क्या आ गया मेरे पास बेटा 1/1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। कुछ नहीं करा यहाँ पर अपन ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इस फंडामेंटल चार्ज को इसके डिनोमिनेटर में भेजा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6.25 10 टू द पावर 18। इस पॉइंट को 0 से सॉर्ट आउट कर लेंगे तो 625 10 टू द पावर 16। सो अगर कोई बॉडी ए पे मुझे 1 कूलॉम चार्ज जनरेट करना है, किसी बॉडी ए पर मुझे 1 कूलॉम चार्ज जनरेट करना है, सो वी हैव टू नीड 625 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन। सो 1 कूलॉम अगर किसी बॉडी पर जनरेट करना है, सो ये अपने आप में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है 1 कूलॉम चार्ज जनरेट करने के लिए। सो अल्टीमेटली इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज, कितना स्मॉलेस्ट चार्ज है, दैट इज द वेरी स्मॉलेस्ट चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। समझ में आ गया होगा। एक बार इस न्यूमेरिकल को उतार लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है वे टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज। वे टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज। सो तीन तरीके से अपन किसी चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड थर्ड इज दैट बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड है कि किसी भी बॉडी में आपको चार्ज को जनरेट करना है, तो यू कैन यूज दीज 3 मेथड, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट बाय फ्रिक्शन मेथड। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन मेथड, सो फ्रिक्शन मेथड जो अप्लाई होता है, फ्रिक्शन मेथड का जो यूज होता है, वो अपन करते किसके लिए, नॉन कंडक्टर के लिए। फ्रिक्शन के थ्रू अपन किसी नॉन कंडक्टर बॉडी को यू नो व्हाट चार्ज करते। बिकॉज अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की और मैं बात करूं अगर कंडक्टर में 2 बॉडी ले लूं और कंडक्टर के अंदर वैसे ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, सो अगर रगड़ू फ्रिक्शन करूं, सो बहुत कम अमाउंट के, बहुत कम यू नो व्हाट हीट के अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देंगे। सो फ्रिक्शन के केस के अंदर क्या होता है, वी आर टेकिंग नॉन कंडक्टर बॉडी, क्योंकि रगड़ के अपन क्या करते कि उस नॉन कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते। सो यू कैन से दैट कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वो बेसिकली किसके अंदर किया जाता है, नॉन कंडक्टर के लिए किया जाता है। सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एक,
फ्रिक्शन प्रोसेस used for non-conductor. For example, we are taking two body A, body B. मैंने इसको जस्ट सिंपली रब करा इस तरीके से, और हुआ क्या कि अब एक जिस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, सो इट विल बिकम, जब भी अपन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे देन बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया दैट बॉडी इज बिकम नेगेटिवली चार्ज. फॉर एग्जांपल बॉडी बी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, सो बॉडी बी क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी. अगर बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो बॉडी बी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को ए ने गेन कर लिया सो बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी. सो अपन यहां लिखेंगे ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे नेगेटिवली चार्ज बना, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई होप समझ में आ गया होगा. बहुत इजी है कि किस तरीके से अपन फ्रिक्शन के थ्रू चार्जिंग करते. दो बॉडी को लेते, वी आर जस्ट रबिंग दीज टू बॉडी. सो जिस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया दैट बॉडी इज बिकम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया वो बॉडी क्या बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. तो एक बार इसको उतार लो, फिर अपन कंडक्शन के ऊपर डिस्कशन करते हैं. कंडक्टर में भी हो सकता है लेकिन यूजुअली नॉन कंडक्टर के लिए यूज करते हैं. सो इरेज करें इसको. सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड. अब अपन बात करते हैं कंडक्शन प्रोसेस की. नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस. Let's see charging by conduction process. What is the meaning of conduction? सिंपली एक बात आपको याद रखनी है, अगर मैं कंडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहला पैरामीटर ये है कंडक्शन का कि बॉडीज मस्ट बी कनेक्टेड या कह लो कि बॉडी टच्ड होनी चाहिए आपस में. बॉडी मस्ट बी कनेक्टेड विद ईच अदर. बॉडी मस्ट बी कनेक्टेड विथ ईच अदर. दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर जो कंडक्शन में चलेगा कि बॉडी ए और बॉडी बी वो दोनों क्या होना चाहिए, आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, आपस में टच होना चाहिए. दूसरे केस में क्या होता है, इसमें बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन या बॉडी ए के चार्ज लॉस हो जाते हैं और बॉडी बी के चार्ज के पास चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ चार्जेस ऑल्सो. लेट्स सी लॉस ऑफ चार्जेस की कैसे बात करेंगे. स्टार्ट करें. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बॉडी ए, और ये बॉडी पहले से ही चार्ज है. ये बॉडी पहले से ही क्या है, चार्ज बॉडी. कंडक्शन के प्रोसेस में एक बॉडी चार्ज होगी और एक बॉडी अनचार्ज होगी. जैसे अपन कंडक्शन का प्रोसेस करेंगे दोनों बॉडियों को
वायर के थ्रू टच करवा देंगे, वायर के थ्रू कनेक्ट करवा देंगे, तो चार्ज बॉडी के चार्जेस किसमें चल जाएंगे, बी बॉडी में चल जाएंगे जो कि अनचार्ज है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए बॉडी बी, अनचार्ज बॉडी। अब इनिशियली अनचार्ज है ये बॉडी, मैंने यहाँ पर इनिशियली अनचार्ज है ये बॉडी, मैंने यहाँ पर इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं वायर के थ्रू कनेक्ट करूंगा तो ये चार्ज इस पे भी सेपरेट हो जाएंगे। सो अब बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। सो अपन यहाँ पे क्या देखा कि अगर मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा था तो एक बॉडी तो नेगेटिवली चार्ज थी और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी। और अगर मैं बात करूँ कंडक्शन प्रोसेस का, सो दोनों बॉडी सेम चार्ज होगी। मैं एक पैरामीटर और लिख देता हूँ, बोथ बॉडी हैव सेम नेचर ऑफ चार्जेस। ये कंडक्शन में होता है। सो कंडक्शन किस तरीके से डिफरेंट है, कंडक्शन किस तरीके से डिफरेंस है अगर मैं कंपेयर करूं फ्रिक्शन से। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों बॉडी सेम चार्ज होती है आफ्टर द चार्जिंग। इसमें पहली बॉडी अपने चार्जेस को लूज कर देती है सेकेंड बॉडी पर, जो उसमें भी होता है। यहाँ पे दोनों बॉडी कनेक्ट होना चाहिए किसी वायर के थ्रू। आ रही बात समझ में, जैसे कि अपन नॉर्मल चार्जिंग करते हैं, तो ये वही चार्जिंग प्रोसेस है, वही कंडक्शन प्रोसेस है। एक बार इसको उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर मैं कंडक्शन प्रोसेस की बात करूं, फॉर एग्जांपल इन कंडक्शन प्रोसेस चार्ज प्रोपोर्शनल होते रेडियस के। चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होते, रेडियस के। ये देखो कहां से आया मैं बता दूं, ये रिलेशन अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सेकंड चैप्टर कौन सा है अपना, सेकंड चैप्टर कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें पढ़ेंगे अपन कि कैसे चार्ज रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। सो एक बार इसको इरेज कर देते। सो अगर आप दो बॉडी ले, एक बॉडी ए है मेरे पास जिसपे Q1 चार्ज है, एक बॉडी बी है मेरे पास जिसपे Q2 चार्ज है। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, सो मेरे पास एक बॉडी हो जाती है Q1 डैश और दूसरी बॉडी हो जाएगी मेरे पास Q2 डैश आफ्टर द चार्जिंग। दैट इज बिफोर चार्जिंग और बेटा दैट इज आफ्टर चार्जिंग। ये बात आप देख लें। क्या बात करें, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं। दो बॉडी ली मैंने, इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस R2 मान लेते हैं। इस पे बिफोर द कंडक्शन, बिफोर द प्रोसेसिंग चार्ज है, बिफोर द प्रोसेसिंग इसमें चार्ज है Q1 और आप इसमें भी चार्ज है Q2। ठीक है, नेट चार्ज Q2 है। यहाँ आ जाओ आप, यहाँ अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो आफ्टर द कनेक्शन इसमें चार्ज Q1 डैश हो गया और इसमें इसमें चार्ज Q2 डैश हो गया। लेट्स से अगर मैं रेशियो निकालूं इन टर्म ऑफ रेशियो, सो Q1 डैश एंड Q2 डैश R1 एंड R2 के रेशियो के क्या होने वाले हैं, बराबर। ये आपको याद रखना, ये दो इक्वेशन याद रखनी है। ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा है अपन ने। और ये कनेक्शन, ये जो अपन ने आफ्टर और
बिफोर और आफ्टर कनेक्शन करवा के दिखाए, इनसे अपन ने इक्वेशन बना ली, Q1 और Q2 का रेशियो बना लिया, R1 एंड R2 के बराबर हो गया। एक बार इसको उतारो फिर आगे। इसके बाद देखते हैं, नाउ यू नो कि चार्ज बॉडीज जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाउ व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? बिफोर कनेक्शन चार्जिंग का टोटल Q1 प्लस Q2 और आफ्टर कनेक्शन चार्जिंग का टोटल Q1 डैश और Q2 डैश। आई होप समझ में आ गया होगा। यहां से मैं Q1 या Q2 डैश का फॉर्मूला निकाल लूंगा, Q1 डैश या Q2 डैश का फॉर्मूला निकाल लूंगा। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने Q2 निकालना है, यहां से Q1 निकालना है। सो Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 और इसको इधर भेज दिया माइनस Q2 डैश। इस फॉर्मूले से अपन Q2 डैश निकालने वाले हैं। सो Q2 डैश क्या निकलेगा? Q2 डैश इज इक्वल्स टू, मैं एक बार इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ दोनों को, Q2 डैश Q1 डैश इज इक्वल्स टू R2 एंड R1 और यहां से Q2 डैश निकाल लेता हूं, R2 R1 डॉट Q1 डैश। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वाले इक्वेशन से मैंने Q2 निकाल लिया, Q2 डैश निकाल लिया। इस Q2 डैश की वैल्यू को वहां पुट कर दूंगा। लेट्स सी सर, Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 डैश कितना है? R2 माइनस R1 डॉट Q1 डैश। Q2 की वैल्यू पुट करिए, Q2 डैश की वैल्यू पुट करिए, R2 अपॉन R1 डॉट Q1 डैश, R2 अपॉन R1 डॉट Q1 डैश। आई होप समझ में आ गया होगा। Q1 डैश निकालना है तो इसको इधर ले आता हूं मैं, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा ये सर, Q1 डैश एंड देन Q1 डैश ब्रैकेट में R2 R1 और यहाँ क्या चल रहा है? सम ऑफ Q1 एंड Q2। यहाँ से Q1 बाहर निकाल लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा Q1, अंदर क्या बच जाएगा? R1 R2 एंड देन R1 इज इक्वल्स टू में Q1 प्लस Q2। आ गया समझ में? सर Q1 निकालना है तो इस पूरी इक्वेशन को, इस R वाली टर्म को आप उधर भेज दोगे। देखो इस वाली टर्म के बाद अपन Q डैश निकालेंगे। Q डैश देखो कैसे आएगा? Q1 डैश इज इक्वल्स टू R1 एंड देन R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R1 प्लस R2 डॉट Q1 प्लस Q2। सिमिलरली अगर मैं ये Q2 डैश के लिए निकालूं, अगर मैं ये इक्वेशन Q2 डैश के लिए निकालूं, तो Q2 डैश की बॉडी के रेडियस, दोनों बॉडी के रेडियस का सम और टोटल चार्ज। डिफरेंस इतना था, अगर पहली बॉडी का निकाल दे तो पहली बॉडी की रेडियस और दूसरी बॉडी का निकाल दे तो दूसरी बॉडी की रेडियस। आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आएगा। सो आई विल मीट यू टुमारो।